रहे हैं सच्चा भारत लाइव न्यूज, हर कदम सच के साथ। तो लड़की है खेमपुर की, उसके पीछे मार रहे हैं मुझे। मारने के बावजूद भी ये 2 बार वहाँ पकड़ भी गए थे अजीबनगर के थाने। हम नहीं माने। मैंने कहा लड़की बालिग है, लड़का नाबालिग है, मेरा बच्चा है 15 साल का, बेटी की उम्र ज़्यादा है उसकी। तो उसके बावजूद पूरे घर को मार पीट 3 साल हो गए मारते हुए, हर बच्चे को सड़कों पे भजा भजा के, घरों में पूरे मोहल्ले से चाहे इस बात की गवाही ले लो। तो कि क्या सबूत है कि तुम्हारी इतनी गंदी गंदी रिकॉर्डिंग है, वो है मेरे सबूत हमारे पास हैं, मम्मी के भी पास है, मेरे भी पास। इसलिए मैं वहाँ रिश्ता किसी कीमत पर नहीं करूँगा, चाहे हंसर कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे थाने में खड़ा हो। जाने के बाद में इतवार के दिन गए लड़की वहाँ से लेके। ससुर ने अपनी बहू को अपनी बीवी बना लिया। रुकिए रुकिए, ये खबर इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट्स हैं। दरअसल ससुर ने जिससे शादी की बात की वो उसकी प्रेमिका थी और अपनी प्रेमिका को साथ रखने के लिए ससुर ने सोचा कि अपने नाबालिग बेटे से उसकी शादी करवा दी। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि एक पिता ऐसा भी जिसने अपनी प्रेमिका को अपने बेटे की पत्नी बनाने की प्लानिंग कर दी ताकि उसका जो लव अफेयर है वो छुपा रहे और परिवार में किसी को शक भी ना हो। अपने लव अफेयर को छुपाने के लिए शकील नाम के एक शख्स सर कोई बात नहीं थी, 3 साल हो गए इस कहानी को चलते हुए। चलते चलते इन्होंने मुझे मारने लगे। हम ये बोले मार क्यों रहे, किस लिए मार रहे, बात क्या है। तो लड़की है खेमपुर की, उसके पीछे मार रहे हैं मुझे। मारने के बावजूद भी ये 2 बार वहाँ पकड़ भी गए थे अजीबनगर के थाने खेमपुर से। फिर भी ये नहीं माने, वहाँ से मना करा, मैंने नहीं माने। मारने के बाद में फिर इन्होंने ये कहा कि मैं बेटे का रिश्ता कर लूँ। हम नहीं माने। मैंने कहा लड़की बालिग है, लड़का नाबालिग है, मेरा बच्चा है 15 साल का, बेटी की उम्र ज़्यादा है उसकी। तो उसके बावजूद पूरे घर को मार पीट 3 साल हो गए मारते हुए, हर बच्चे को सड़कों पे भजा भजा के, घरों में पूरे मोहल्ले से चाहे इस बात की गवाही ले लो, सब मौजूद हैं। फिर भी ये नहीं माने। हम हार खा गए, हमें मार मार के उसके घर लेकर जा करे, हम जाते चले गए, हम जास्ती से ये लेकर जा कर हम पूरे घर को, तो हम चले गए। फिर भी हम हार मान गए, हमने रिश्ता वहाँ कर लिया। करने के बावजूद भी नहीं मानते अपनी हरकतों से। बेटी से बहू से सास बात कर सकती है, देवर बात कर सकता है, नंद बात कर सकती है। ससुर का क्या मैटर है बात करने का, चलो ससुर का मैटर है, 2-4 बातें कर लो, दुआ सलाम कर लो, कभी कर ली। ये कौन सी इंसानियत है जो पूरा पूरा दिन वीडियो कॉल चलती है उससे, कोई तो ऐसी बात होगी। मैं चाह रही थी कि मुझे सबूत मिल जाए। मेरी किसी रिश्तेदार ने नहीं मानी, किसी ने नहीं मानी। मैं फिर हार खा गई। मैंने कहा मैं सबूत पकड़ूंगी। मैंने चौकी मंडी पर पकड़ा ही मौजूदा दोनों, साल भर हो गया। वो फर्रा भी मेरे कने हैं, सबके सबूत हैं, सबके नंबर हैं, सबके अंगूठे लगे हुए हैं, पुलिस वालों के भी हैं। वहाँ बोले कि चलो मैं नहीं करूँगा, मैं मान लूँ। आते के संग इन्होंने फिर मार पीट की। 3रा साल चल रहा है, हम फिर हार खा गए। मैंने कहा चलो रिश्ता हुआ कर लूँगा। करने के बाद भी उससे वीडियो कॉल चल रही है, हमारी मारपीट कम नहीं हुई। फिर बेटी की मेरी अभी शादी हुई है, शनिचर के दिन 22 दिन हो जाएंगे, उसकी शादी करी इन्होंने। बोले धमकी दे रहे हैं बेटी की शादी हो जा, उसके बाद मैं बताऊंगा तुम्हें मुझे क्या करना है। फिर जब शादी हो गई, चौथी भी हो गई, हफ्ते वाले दिन बेटे से ये बोले, छोटे वाले का जिसके संग में रिश्ता करा था, बोले बेटे मैं तेरा दिन रखूँगा दोनों बेटों को जेल में। बेटा मेरा ये बोला मैं हूँ नाबालिग, मैं भी शादी नहीं करूँगा, मैं भी अपने हाथ पैरों पर खड़ा होऊंगा। दूसरी बात यह है पापा मेरी कि मैं वहाँ रिश्ता नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा? कि वो लड़की मेरे लायक नहीं है, वो बहू तुम्हारी है, मेरी नहीं है। बोले क्यों? कि वो सबूत मेरे हाथ पे आ गए। तो कि क्या सबूत है? कि तुम्हारी इतनी गंदी गंदी रिकॉर्डिंग है, वो है मेरे सबूत हमारे पास हैं, मम्मी के भी पास है, मेरे भी पास। इसलिए मैं वहाँ रिश्ता किसी कीमत पर नहीं करूँगा, चाहे हंसर कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे थाने में खड़ा होना। तो क्या ठीक है, तू नहीं करेगा? इन्होंने फिर कार, मोबाइल और कपड़े और अपने जितना भी इनका जो सामान था वो लेकर निकल गए। खामोशी से कार भी ले गए। जाने के बाद में इतवार के दिन गए, लड़की वहाँ से लेकर फरार हो गए। बेटी वाले ने भी कहा कि मेरी लड़की मुझे दे वापस। हम ये गैर नहीं समझे,
फिर बोले कि वो मैंने गोद लिए ये लोग। वो अब तक यही कहते हैं 5 दिन हो गए लड़की को ले जाओगे, हो जाएंगे इतवार के दिन। तो कि मैंने गोद लिया, गोद के बावजूद भी इन्होंने निकाह कर लिया। निकाह कराया है बाप ने, माँ ने, हमजाली शाह ने और अनवरी ने जास्ती से। ये कहा तुझसे जो करा जाए वो कर ले, अभी तो मैं इसे एक बहू और कराऊंगी। और ये निकाह कराया है मैंने दावे के संग। निकाह कराया है उनके पिता ने, माँ ने लड़की की नहीं, इनके शकील के हमारे पति हाँ हमारे पति ने रिश्ता कराया है तुम्हारे पति के ने बाप अपनी ने, बहू से शादी की। उससे ही शादी कर शादी करी। लड़के की बहू से जहाँ पे रिश्ता हुआ था। अब वो बेटी है या बहू है या बेटे की बहू है, अब क्या बताऊँ। अब इस चीज़ में मुझे चाहिए इंसाफ। तुम क्या चाहते हो? मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं भी तो ब्याहता हूँ, क्या मेरी कुछ नहीं चलेगी? ये बताओ, अभी तक मैंने कोई कदम नहीं उठाया। ना ही मेरी माँ है, ना ही मेरा बाप है, ना ही मेरा भाई है, ना ही मेरा मैं था। मेरा कोई नहीं है, सिर्फ आदमी था। और ये भी मेरा छिन मेरे मार मार के हालात बहुत बुरे कर दिए। पूरे गांव से पूछ लो, हर रिश्तेदार से पूछ लो, बेटे सबसे तुम्हारे गवाह साथ लो। हैं, बेटे साथ हैं। मेरे तीनों बेटे मेरे साथ हैं। बेटों को लिए धमकी दे, इन तीनों बेटों को अपने बचा लो। ससुर ने भी धमकी दी है। ससुर ने ये कहा कि जो मेरे बेटे ने आगे सुहेल ने मुझसे बात करी, उसे ये कहा कि अपने इसे बदमाश को बचा ले। जिसमें मेरा बेटा रंग पेंट का काम करते हैं। मेरे तीनों बेटे हरियाणा में है, 2 बेटे मेरे हरियाणा में है, बड़ा बेटा मेरा रामपुर में काम कर रहा है। मुझे इन हालातों को छोड़ कर गए हैं। सर ये समाज कैसा है, कहाँ गया, कैसा है और क्या हो रहा है ये दुनिया पे। 6 बच्चों का बाप है, शकील मेरा सोहर, 3 पोती पोता हैं। फिर भी बेटे की जहाँ रिश्ता करा था उसी को लेकर भाग गया और फरार हो गया। मुझे सर इंसाफ चाहिए।